हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम अभी आ चुके हैं मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे आप लोग को एक मज़ेदार लेक्चर के साथ। आज हम लोग आपको लेक्चर पढ़ाएंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट पे, ठीक है। तो आज हम लोग उसी के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और क्या होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट। तो आप अपने पेन, बुक के साथ बैठे और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट। तो हम पहले बात करेंगे क्या है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद बात करेंगे क्या होता है हमारा डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो ही पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बाबू। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है कि हम दो चार्ज लेते हैं, एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज जो हमारा होगा वो होगा प्लस क्यू, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर, ठीक है बाबू। हमने दो चार्ज लिया, एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा लिया प्लस क्यू, और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है आर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इससे जो है एक सिस्टम है हमारा, क्या है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम में दो चार्ज हैं जो मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन इनका जो नेचर है यानी कि एक चार्ज निगेटिव है और दूसरा चार्ज हमारा है वो है पॉजिटिव। तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम में दो चार्ज हैं, उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है। क्या है, अगर लिखना चाहें द system in which two charges having same magnitude but opposite in nature is termed expressed as इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम दो चार्ज को इस तरह से रखेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, ऐसे सिस्टम या अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल ही क्यों पड़ा। डाइपोल का मतलब होता है, डाई का मतलब टू और पोल मतलब पोल, यानी यहाँ दो चार्ज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने कहा कि एक माइनस होगा और दूसरा हमारा प्लस होगा। तो ऐसे सिस्टम जिसके दो चार्ज अरेंज हो, ऐसे टर्म को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बाबू। तो इसको आप लोग नोट कर लिए, वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट करिए, ठीक है बाबू। नोट करिए इसको जल्दी से। नोट कर लिया आप लोग, तो हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है बाबू। अब हम बात करें अगर डाइपोल मोमेंट की, कि हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है बाबू। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें कि हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, किससे बाबू, P से, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या कहता है, इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को चूज करिए, यानी कि हमने एक चार्ज को ले लिया मैग्नीट्यूड के टर्म में तो हो गया Q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं क्या, R। डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उनका अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं तो वी विल गेट द डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट को पाने के लिए हमें इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर देंगे तो हम लोग डाइपोल मोमेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें क्या बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, अब यहाँ ये क्वेश्चन रह जाता है कि क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो डाइपोल मोमेंट हमारा होता है बाबू, ये होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बाबू, वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर क्वांटिटी में हमें दो चीज पढ़ना होगा, या तो उसके पास मैग्नीट्यूड हो सकता है या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो सकता है। यानी डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज होता है, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, तो सर हमें ये बताइए कि इसके डायरेक्शन क्या पॉसिबल है और मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ये जो हमने फाइंड किया ये हमारा था मैग्नीट्यूड। ठीक है बाबू, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। क्या डायरेक्शन की? तो ध्यान से जरा समझिएगा, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है बाबू, ये कन्वेंशनली माना गया है। क्या कन्वेंशन है इसका? कन्वेंशनली माना गया कि जो डायरेक्शन होगा P का वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ये माना गया, कन्वेंशनली माना गया है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बाबू, तो अगर हम इसको लिखना चाहें डाइपोल मोमेंट को तो क्या लिख सकते हैं? डाइपोल मोमेंट is defined as the product of either charge and the smallest distance between two charges। क्या बाबू? कि डाइपोल मोमेंट डिफाइन करता है कि इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट और उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस r हमने लिया है, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम कर देते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि सर r की वैल्यू अगर यहाँ मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है बाबू, वो मान लेते हैं सेंटर, तो r की वैल्यू अगर हम 2l ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं? 2l। एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी बुक क्या कहती है कि जो r की जो वैल्यू है उसको हम लोग ले लेते हैं कितना? 2l। जब 2l लेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू यहाँ पे? q इंटू 2l। ये हमारा जो डिफिनीशन हुआ p का, q इंटू 2l। ये जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है हमारी r, ये हमारा क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, दोनों चार्ज के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है। अब अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये जो डिस्टेंस 12 लिए हैं ये 10 के पावर 9 भी हो सकता है, 10 के पावर -6 हो सकता है, 10 के पावर -12 हो सकता है। यानी कि जो डिस्टेंस है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, वो नैनोमीटर में भी हो सकता है, हेक्सामीटर में भी हो सकता है, या स्मॉलेस्ट हो सकता है। ठीक है बाबू, तो ये था डाइपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है बाबू, तो हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्या बात करते हैं,
हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया, दो चीज़ हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से एक डिफिनीशन डेरिवेशन यहाँ पे एक आता है, और डेरिवेशन क्या कहता है जरा उसको ध्यान से हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है बाबू, जरा उसके ध्यान से देखेंगे अभी। हमारा नेक्स्ट अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बाबू, ध्यान से उसको समझिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लेते हैं हमारे पास ये एक डाइपोल है। क्या है बाबू, डाइपोल है। डाइपोल में यानी कि माइनस क्यू और ये हमारा प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2L यानी R। इतना तो हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में, अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ एक डेरिवेशन आता है, और डेरिवेशन क्या कहता है कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड कर दीजिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करिए किसी पॉइंट पे, और पॉइंट कैसा होना चाहिए, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए बाबू, एक्सियल पे। यानी कि कोई एक पॉइंट होगा एक्सियल, इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के, और उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है बाबू, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। हमने एक पॉइंट चूज कर लिया है, इसी एक्सिस पे एक पॉइंट चूज कर लिया है। कैसा बाबू पॉइंट, इस यहाँ पे पॉइंट फाइंड कर लिया। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है बाबू, अच्छा तो अगर हम इस पॉइंट को A मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग B मान लेते हैं, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, अगर इसका सेंटर हम लोग O ले लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, सेंटर O, तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस अगर L है, और यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना लेते हैं, सेंटर से R ले लेते हैं। ठीक है बाबू, यानी A और O के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है, और सेंटर से हम लोग पॉइंट P तक का डिस्टेंस लेंगे, उसको हम मान लेते हैं कितना है, R है। ठीक है बाबू, तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं, और ये डिस्टेंस R है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बाबू, R माइनस L। यानी B पॉइंट से P पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस R माइनस L है। क्यों, क्योंकि सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R है, और इस सेंटर से इस पॉइंट के B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस L है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालना चाहें पॉइंट B माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, अगर ऐसे हम लोग कर देते हैं तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। ठीक है बाबू, यानी हम क्या आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें यहाँ पे, तो अगर B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, और दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट B पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q ले लेते हैं कोई, इस B पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो B पॉइंट से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है बाबू, R माइनस L, तो यहां हम लिख देंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A पे जानना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। क्यों बाबू, क्योंकि A से पॉइंट P तक के बीच का डिस्टेंस R प्लस L है, और B से P तक का डिस्टेंस R माइनस L हमने ले लिया। ठीक है बाबू, अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं पॉइंट P पे, तो दोनों को क्या कर दे, माइनस, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L होल स्क्वायर।
यहाँ से बाबू क्या कर लेते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कॉमन ले लीजिए। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास बचा क्या, यहाँ 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके और आगे सॉल्व करते हैं बाबू। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हम लोग ऐसे कर देते हैं क्या, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा बाबू, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ आया बाबू? तो इसको नोट करिए, क्योंकि हमारे पास स्पेस अभी नहीं है, देन हमको आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जरा ध्यान से समझिएगा बाबू इसको, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। r प्लस एल का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2rl माइनस r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है बाबू, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो r स्क्वायर से हमारे एक r स्क्वायर कैंसिल, l स्क्वायर से एक l स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा 2rl अपन इतना। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तेरे हमको आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बाबू, नोट करिए इसको, अभी तुरंत नोट करिए। ठीक है बाबू, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे ऊपर देखते हैं। ठीक है, ऊपर का इरेज करते हैं अभी। ठीक है, और नीचे का थोड़ा लिखिए, ऊपर का भी इरेज, ऊपर का भी हम इरेज करते हैं। इसको हम लिखते हैं जरा एक बार फिर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बाबू, ऊपर हमारा क्या बचेगा, 2rl प्लस 2rl यानी कि 4rl अपान में r माइनस एल का होल स्क्वायर अपान r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, इसको जरा नोट करिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे अगर हम बात करें तो हो जाएगा Q/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं और 2 इंटू 2QL, फिर से अच्छे से लिख देते हैं इसको, 2 इंटू 2QL इंटू R लिख सकते हैं कि नहीं बाबू। और यहाँ अगर देखा जाए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी रहता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लग गया है तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा बाबू, स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं क्या, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे अगर देखिए पर फिर, ये हमने आपको क्या बताया अभी, P यानी कि डाइपोल मोमेंट, 2 टाइम्स Q इंटू L, हमने क्या बताया, डाइपोल मोमेंट, यानी 2, और ये हमारा कितना हो गया, अभी हमारे एप्सिलॉन नॉट यहाँ है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2K, K की वैल्यू ये हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया 2K, और ये हमारे जगह P, 2KPR अपान में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या था, डाइपोल मोमेंट P था, कितना था, P था। हमने आपको बताया था क्या, डाइपोल मोमेंट P इजकल टू 2QL। अभी हमने पीछे पता क्या है, क्या हमने बताया क्या कि दोनों चार्ज और 2L, यानी Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, वही हमने यहाँ पे किया। तो 2 और 1/एप्सिलॉन नॉट को हमने लिखा K, और इसका वैल्यू P और R अपान में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखें इसके, और क्या हम बताने का प्रयास करें बाबू। अगर यहाँ पे R की वैल्यू को, R की जो वैल्यू है अगर बहुत बड़ी है, यानी कि मच 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 ग्रेटर देन L, ठीक है बाबू, तो क्या कर सकते हैं इसको,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे हो सकता है 2kpr अपान में r के पावर क्या हो सकता है बाबू 4। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि r की वैल्यू बहुत बड़ी है l से, तो l को हम लोग निग्लेजिबल कर देंगे, तो r के पावर स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा r के पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p पे देखा जाए तो एक r से हमारा एक r कैंसिल हो जाएगा, तो 2kp अपान में r क्यूब। ये हमारा रिलेशन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, यानी एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया और वो कितना आ गया 2kp अपन r क्यूब। तो ये हमारा रहा क्या बाबू मैग्नीट्यूड। ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हमने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट जो होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन पे। तो हमने मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर लिया, लेकिन इसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए 2kp अपन में r क्यूब और एक हमारा हो जाएगा क्या सा बाबू p कैप। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, p के बाहर क्या होता है यूनिट वेक्टर, हमें बताया था यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए यूज होता है। ठीक है बाबू, तो इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लिख सकते हैं क्या वेक्टर p अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट पे फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा रिलेशन क्या है आगे बाबू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट के एक्सियल पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया और रिजल्ट हमें क्या मिला 2kp अपान में r क्यूब। ठीक है बाबू, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो लेक्चर हमारा आज कहीं फिनिश करते हैं, देन आपको आगे कंटिन्यू हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग खूब इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।